Good morning, students. JD Digital class welcomes you. This is about adverb. So, yesterday we have studied and we have defined what is an adverb with an example and more examples. Now, today we will start with types of adverbs. So, I have written code. There are 9 types of adverb. So there are 9 types of adverb. Types of adverb. The first place adverb of time. Adverb of time. So what is today, tomorrow, yesterday, last day, etc. For example, we shall meet tomorrow. Here tomorrow is the adverb of time. Next is adverb of place. Adverb of place. Adverb of place means here, there, and out somewhere, etc. यानी जो वर्ड हम जैसे कि आई ही प्लेस फुटबॉल देयर, वह फुटबॉल खेलता है वहां, तो यहाँ पर देयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. इसको आप ध्यान देंगे. एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात आता है. एडवर्ब ऑफ नंबर. एडवर्ब ऑफ नंबर. एडवर्ब ऑफ नंबर में क्या आता है? वन, seldom, once, twice, thrice, he takes tea twice in a day. तो यहाँ पर दिस इज टेक्स ट्वाइस. नंबर आ गया है आपके. नंबर के बाद आता है क्वांटिटी. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कैसे डिफाइन करेंगे? यानी मात्रा. ये संख्या बताने वाली विशेषण है, क्रिया विशेषण, ये स्थान, ये टाइम, ये मात्रा. कैसे? क्वांटिटी में क्या आता है? टू मच, सो मच, ठीक है. और लिटिल अगर वो वर्ब के लिए आता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शी टॉक्स टू मच. शी टॉक्स टू मच. तो यहां पर हमने देखा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के लिए भी. देखिए कितने हो गए? 9 टाइप्स में से 4. फिर आता है आपके क्या दे रखा है? एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर मीन्स तरीका होता है. एडवर्ब ऑफ मैनर
मैनर में तरीका होता है, और एडवर्ब ऑफ मैनर्स में जैसे फास्ट, स्लो, ब्यूटीफुली, ठीक है, ग्रेसफुली, आप इसको कैसे समझ सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है, डेफिनेशन के थ्रू भी बताया था, ही रन्स फास्ट, तो इसका मैनर है भागने का, दौड़ने का तरीका है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ होता है आपके एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, इसमें 3 चीज आती है, हेंस, therefore and consequently। देखिए हेंस इस प्रकार, therefore इसलिए, हेंस मन मीन्स इस प्रकार, therefore इसलिए, और consequently यानी परिणाम स्वरूप। तो इसमें हम कैसे पढ़ सकते हैं कि he paid his fee in the office, या फिर at the office desk, therefore इसलिए, तो यहाँ पर ऐसे कंजंक्शन भी, therefore इसलिए, he got his books, सेवेंथ है आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, नेगेशन, नेगेशन में क्या आता है, नॉट, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है, अफर्मेशन में यस, ठीक है, यस आ जाएगा, ऑफ कोर्स, सर्टेनली एंड प्रोबेबली, प्रोबेबली संभव है, पॉसिबिलिटी के लिए। तो इसके लिए हमने 7 तक हमने एडवर्ब ऑफ काइंड्स पढ़ लिए हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ यानी इंट्रोगेटिव, एडवर्ब ऑफ या फिर इंटरोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन या फिर इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो इसमें आपने क्या पढ़ा है, देखो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, केवल इतना ही लिखवा, द सन राइजेज, सूर्य उगता है, ठीक है। अब इसमें अपन को कुछ चीज ऐड करते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज ब्राइटली, द सन राइजेज ब्राइटली, फिर द सन राइजेज अर्ली,
तो यहाँ पर इसका इंटरोगेशन कैसे बनेगा? वेयर डज द सन राइजेस फ्रॉम। ठीक है, इसका इंटरोगेशन कैसे बनेगा? हाउ डज द सन राइजेस। इसका इंटरोगेशन कैसे बनेगा? व्हेन डज द सन राइजेस। क्योंकि हम इनको आंसर देते हैं जो उनको पता होना चाहिए। यहाँ पर एडवर्ब, इंटरोगेशन एडवर्ब के साथ मैनर भी देख सकते हैं, प्लेस भी है और प्रोसेस भी है एंड टाइम भी है। यहाँ पर देखा आपने सन पूर्व में उगता है। अब देखो ये तो है सब्जेक्ट और ये है वर्ब। ठीक है, अब इसमें हमने राइजेस के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दिया, मैनर लगा दिया, सॉरी ये तो प्लेस है, ये मैनर है और ये टाइम है। उससे रिलेटेड आपने वेयर यानी कहाँ, प्लेस के लिए हाउ कैसे, मैनर या प्रोसेस के लिए व्हेन, टाइम क्या आता है? टाइम। तो आपने व्हेन का यूज किया। ध्यान रखना इंटरोगेशन एडवर्ब में जैसे व्हाट, अगर आप व्हाट का यूज करने जाते हैं तो व्हाट डज ही डू, उसने क्या किया, ये वह क्या करता है। ठीक है, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। एट डिड लगाएंगे तो व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। इस प्रकार से व्हाट का यूज भी आप कैसे करेंगे? इंटरोगेटिव एडवर्ब के थ्रू। ये सब आस्किंग क्वेश्चंस के लिए यूज होते हैं। फिर आप आ जाओ रिलेटिव एडवर्ब पे। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव जो एडवर्ब होती है ये रिलेट करती है। ठीक है, जैसे दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड। तो स्थान के लिए ऐसे कंजंक्शन भी यूज हो रहा है। रिलेटिव एडवर्ब अगर ये रहने को बताती है कहाँ रहता है और ये उस स्थान को, उस प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड कि आई नो द प्रोसेस हाउ टू डू इट, मैं ये प्रोसेस जानता हूँ कि ये किस प्रकार से किया जाता है, ये करते हैं। अब आपके नरेशन का जो इनडायरेक्ट पार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, उसको भी आप जैसे ही आस्क्ड हिज ब्रदर व्हाई ही हैड broken the glass। ठीक है, तो ये नरेशन का इनडायरेक्ट, ठीक है, नरेशन का इनडायरेक्ट पार्ट है। और इनडायरेक्ट पार्ट में जो इंटरोगेशन होता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसको अपन किस प्रकार से इनडायरेक्ट में लिखते हैं। तो वहां पर भी एज ए रिलेटिव एडवर्ब यूज किया जाता है। और जैसे शी आस्क्ड हर मदर व्हाई शी वाज डांसिंग।
वाई शी वॉज डांसिंग, वाई, और इसमें क्या है डब्ल्यू वर्ड में व्हाट भी आ सकता है, हाउ भी आ सकता है, जैसे ये बोला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके रिलेटिव एडवर्ब्स की पार्ट है और इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे कुछ सेंटेंस में आपको बताते हैं। examples of adverbs, जैसे he puts these things, he puts these things, यहाँ पर लिख दिया मैंने gracefully, and outly। आपको appropriate वर्ड एडवर्ब का सेट करना है। सेकंड है मोनू, opens a shop in the morning, यहाँ पर अर्ली और पुट। The father asked his son blank, he had been doing all day। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल आपके आता है he is feeling sick, he is feeling sick as he ate less or much। नेक्स्ट है आपके पेरेंट्स bring up, parents bring up their children ब्लैंक में क्या लिखेंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो आपके सामने 5 एग्जांपल्स है और एप्रोप्रिएट वर्ड ही आपको फिल करना है। He puts these things gracefully or outly? I think gracefully is the correct answer। यानी बहुत अच्छे तरीके से वो चीजों को रखता है। मोनू opens a shop in the morning early और put का कोई करेक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर आएगा अर्ली, यानी सुबह जल्दी दुकान खोलता है। फादर आस्क्ड हिज सन ब्लैंक ही हैड बीन डूइंग ऑल डे, तो टाइम इंडिकेटिंग एडवर्ब होनी चाहिए या फिर इंफॉर्मेटिव इंडिकेटिंग एडवर्ब होनी चाहिए। आई थिंक व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इंडियन से समझ सकते हैं।
कि पिताजी ने अपने बेटे से पूछा कि उसने दिन भर क्या कर रहा था। फिर ही इज फीलिंग सिक एज ही एट, अरे कोई फीलिंग सिक, कोई बीमार या फिर थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहा है तो उसने कम खाया होगा या ज़्यादा। तो ज़्यादा खाने पर ही तबीयत खराब होती है, कम खाने पर तो नहीं। पेरेंट्स ब्रिंग अप दियर चिल्ड्रन, माता पिता अपने बच्चों को पालते पोसते हैं। केयरफुली पालते हैं या केयरफुल? आई थिंक केयरफुल इज द करेक्ट आंसर। केयरफुली इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए हैं, ठीक है।